क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक होता है बजट। क्या दिक्कत? बजट फ्रेंच शब्द बॉगेट से लिया गया है, जिसका हिंदी रूपांतरण चमड़े की थैली या बटुआ होता है। बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसे हम चमड़े की थैली या बटुआ कहते हैं। इसलिए आप कॉमन बातें देखेंगे, जब 1 फरवरी को हमारे वित्त मंत्रालय के द्वारा जब जो भी वित्त मंत्री होते हैं, जैसे अभी निर्मला सीतारमण जी, वो बजट पेश करने आते हैं तो उनके हाथ में एक ब्रीफ केस, एक छोटा सा बैग जैसा रहता है ना, और उसी में वो किस क्षेत्र में कितना क्या डेवलप करना है, किसके बजट को बढ़ाना है, किसके अमाउंट को बढ़ाना है, किसको घटाना है, क्या हमें पूरे एक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च के वर्ष में शिक्षा में, मेडिकल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना, मनरेगा में, है ना, खाद्यान्न में, कृषि में, उद्योग में, हमें किस क्षेत्र में क्या बढ़ाना है या क्या घटाना है, हमारे आयकर का क्या रूपरेखा रहने वाला है, एक व्यक्ति के कितने आय तक के अमाउंट को फ्री किया जाए, किस आय पर कौन सा रेट लागू किया जाए, एजुकेशन शेष क्या रहे, ये सारी बातों को वो 1 फरवरी के दिन हमारे संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उनके हाथ में क्या रहता है? चमड़े का थैला। वहीं से परंपरा है फ्रेंच शब्द बगेट, जिसे हम चमड़े का थैला या बटुआ कहते हैं, उसका छोटा रूप हम अभी पढ़ते हैं बजट। बजट क्या है? तो पूरे एक फिनांसिंग ईयर में सरकार के द्वारा आय और व्यय को कैसे संतुलित किया जाए, इनकम और एक्सपेंडिचर को एक फिनांसिंग ईयर में कैसे संतुलित किया जाए, इसका जो विवरण होता है वह बजट कहलाता है। यह हम लिख दिए हैं, द बजट इज ए डॉक्यूमेंट containing a primary approval plan of public revenue and expenditure। एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय तथा व्यय का विवरण होता है बजट ये रेवेन्यू और कैपिटल दोनों रूप में होता है। ये फिर टैक्स से संबंधित होता है। टैक्स में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों होता है। डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स हम जो भी कमाए, जो भी हम इनकम किए, उस इनकम पर जो टैक्स दिए, एक व्यक्ति के आय पर जो भी टैक्स लगता है वह डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। लेकिन हम टैक्स दिए नहीं फिर भी टैक्स लग गया, जैसे कोई भी सामान हम खरीदे, उस सामान पर जीएसटी ऑटोमेटिक ऐड है, सामान के प्राइस में ही ऐड है, या कोई और भी कुछ ऐड है, तो वो चीज़ हम गए पेट्रोल खरीदने, पेट्रोल इतना रुपये लीटर, अब हमसे वो 1 लीटर का इतना रुपया लिया, उसी में वो ऑलरेडी टैक्स भी इंक्लूड है। हम दवा लेने गए, हम कुछ और प्रोडक्ट लेने गए, तो उसका दाम बताया, उस दाम में ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड है ना। तो जो बताया नहीं गया लेकिन हमसे ले लिया गया वह इनडायरेक्ट टैक्स। और जो हम उपार्जन किए, जो साल भर में एक वित्तीय वर्ष में हमने क्या कमाया, उसमें से क्या नेट हमारा सेविंग है, उस पर हमने जो टैक्स दिया वो हमारा डायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स 2 प्रकार के, बजट भी
कैपिटल, रेवेन्यू 2 रूप में होता है। अब बजट का पर्पस क्या है, बजट तैयार करने का उद्देश्य क्या है? तो तैयार करने का उद्देश्य है कि समाज का संतुलित विकास हो। अब दिल्ली में बैठा हुआ आदमी को ये पता नहीं है कि समस्तीपुर का स्थिति क्या है, उसको भी पता है कि समस्तीपुर का स्थिति क्या है। तो यहाँ पे किस जगह क्या विकास की आवश्यकता है, वो चीज़ को भी वहाँ से वो देख के उसके हिसाब से उसका जो बजट आएगा वो ऐसे इस तरह से आएगा कि दूर दराज के गांव तक उसका लाभ मिले, उसका लाभ गांव तक मिले। जैसे मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण सड़क योजना बना, वह भी एक बजट का पार्ट है ना। एक जगह से शुरू हुआ NH6 NH4 बनना, और वो कितने गांव से होके गुजरा और हर जगह डेवलप हुआ। एक मेडिकल कॉलेज उठा, किसी सुदूर एरिया में खुल गया मेडिकल कॉलेज, जिस क्षेत्र का अभी तक विकास नहीं था वहाँ मेडिकल कॉलेज आके खुल गया, उस क्षेत्र का ऑटोमेटिक विकास शुरू हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, हवाई अड्डा बन गया, है ना। तो ये जो है बजट का देन है कि जो एरिया अभी तक डेवलप नहीं हुआ उस एरिया को भी डेवलप करने का प्रयास किया जाता है। तो बजट का मुख्य उद्देश्य है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास हो, हर क्षेत्र में समान रूप से विकास हो और इसका बेनिफिट सबको समान रूप से मिले। ठीक है, हम यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हैं। आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, इंकरेजमेंट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, आर्थिक विकास कब होगा, जब अंतिम व्यक्ति तक का कमाई कुछ ना कुछ डेवलप करेगा, है ना। इस फाइनेंसिंग ईयर में अगर कोई 5 लाख कमाया तो अगला फाइनेंसिंग ईयर में वो 6 लाख कमाएगा, तब ना डेवलप हुआ। अगर वो 4.5 लाख कमाना शुरू कर दे तो डेवलप हुआ कि डेवलप नहीं हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए बजट का ही पर्पस है इंक्रीजमेंट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, संतुलित क्षेत्रीय विकास, जो भी बताए कि अंतिम व्यक्ति को भी लाभ मिले, इसके लिए उस एरिया को डेवलप करने का प्रयास किया जाता है जहां अभी तक बहुत कुछ सुविधा नहीं पहुंचा है ना। फिर आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण, आय एवं संपत्ति का ये क्या है, हम जो टैक्स दिए उसी टैक्स को ना फिर गवर्नमेंट अगले फाइनेंसिंग ईयर में डेवलप के क्षेत्र में लगाता है ना। एक तरफ से टैक्स के रूप में लिया, रेवेन्यू के रूप में हमसे लिया, हमने अपने भूमि का लगान कटाया, वो पैसा को फिर से वो विकास में लगा दिया गवर्नमेंट, है ना। हमसे टोल टैक्स लिया गया, उसको विकास में लगा दिया, रोड टैक्स, सर्विस टैक्स, GST, जो भी कुछ गवर्नमेंट पब्लिक से किसी न किसी माध्यम से टैक्स के रूप में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, एक गवर्नमेंट को उसके इनकम का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, टैक्स। चाहे वो जिस रूप में हो, जो भी लोग ईमानदारी से पैसा कमाते हैं उनको उनके कमाई का, अगर वो सरकार के लिमिटेशन के सीमा को पार करते हैं, आय की लिमिटेशन के सीमा को, तो कुछ न कुछ टैक्स देना पड़ता है। वही टैक्स को वह हर क्षेत्र में इन्वेस्ट करता है। इसीलिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी, उसी पैसा को फिर से हर क्षेत्र में लगा देता है। फिर आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा उथल पुथल ना हो देश, इसके लिए भी वो तत्पर रहता है। जैसे अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ, गवर्नमेंट कितना एक्टिव रहे तब जाकर के युद्ध को कंट्रोल किया गया। अगर युद्ध अनकंट्रोल हो जाता तो हर व्यक्ति तबाह हो जाता, उसका प्रभाव हर व्यक्ति को झेलना पड़ता, है ना। इसलिए इकोनॉमिक, फिर रोजगार का सृजन। सपोज करो कि एक वैसे एरिया में जाके कोई एक कंपनी का निर्माण कर दे, वो एक वैसे एरिया में जाके कहीं मेडिकल कॉलेज खोल दिया, तो उस एरिया का के आसपास के जितने भी लोग हैं उनको छोटा बड़ा कुछ ना कुछ तो वहाँ पे रोजगार मिल जाएगा, चाहे वो अपना शुरू करें चाहे उसके साथ जुड़ के शुरू करें, है ना। तो रोजगार का सृजन, ये सब बजट का देन है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे, डिफाइन बजट, बजट को परिभाषित करें। डिफाइन बजट, बजट को परिभाषित करें। डिफाइन बजट, बजट को परिभाषित करें। और एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट,
एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। बजट के उद्देश्य का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। बजट के उद्देश्य का वर्णन करें।